नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने आई हूँ क्रिया योग के बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताने, जिससे और सरलता से बताना, जिससे आप उसका अभ्यास कर सकें। मेरी इन वीडियो का उद्देश्य है कि क्रिया योग जो कि बहुत फ़ायदे की चीज़ है और सभी के लिए फ़ायदा है, ये नहीं है सिर्फ कुछ ऋषि मुनियों के फ़ायदे की चीज़ है। तो क्रिया योग से हम सभी फ़ायदा उठा सकें, है ना। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारे ऋषि मुनि इसलिए किसी भी चीज़ का अभ्यास करते थे और उसके गुणों को बताते थे, जिससे पूरे समाज का भला हो सके। तो क्रिया योग के अभ्यास के लिए मैं हर घर में, हर ज़िंदगी में मैं क्रिया योग को पहुंचा सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। तो आज मैं बताने वाली हूँ क्रिया योग के अभ्यास के लिए और एक सरलता पूर्वक करा जा सकने वाला उपाय। तो अगर आप किसी भी चीज़ में चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर बैठिए, बस कंफर्टेबल बैठें और आपकी पीठ रिलैक्स रहे, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, इस तरह से रहे जिससे आपका जो लंग्स हैं उनमें कोई रुकावट ना हो। ठीक है, आप इस तरह से बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए, सुखासन में बैठ गए, वज्रासन में बैठ गए, ठीक है, किसी गद्दी पर बैठ गए, किसी चेयर पर बैठ गए, या योगा मैट पर लेटकर शवासन की मुद्रा में, या अपने बेड पर लेट गए। बस मकसद ये है कि आपका जो गद्दा है वो बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आप टेढ़े हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम ना हो, रुई का गद्दा हो, बहुत मोटा ना हो, जिससे आपके शरीर सीधा रह सके और रिलैक्स भी रहे। तो अब आप जब लेट गए, शवासन में लेट गए, अगर आपको बीच में कभी लगता है कि सीधे करे करे टांगें अकड़ गई हैं, तो घुटनों को मोड़ लीजिए। हाँ, ऐसे मोड़ कर लीजिए, और हाथ ऐसे रखे रखे थक गए हैं तो उनको पेट पर रख लीजिए। हाँ, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो अब आप जब आपने अपना बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आप लेट गए, बैठ गए, जो भी है, अब आप और ये ध्यान रखिएगा कि आसपास आपके बहुत मतलब कीड़े मकोड़े होंगे तो भी दिक्कत होगी। और समय भी ऐसा लें जिसमें आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें ना हो। तो मैं तो सुबह सुबह करती हूँ, जब पता होता है कि घर का रूटीन अगर मेरा 6 बजे शुरू होने वाला है तो मैं 4 बजे करूँगी, इस तरह से करती हूँ। तो अब जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए, अब आपने क्या करना है, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अगर आप पहली बार, जैसे वीडियो आप मेरा देख लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो आप उसको अपना सिर्फ ऑडियो लगाकर करते जाइए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और महसूस करिए अपनी सांसों को, फील करिए अपनी सांसों को, उसको जो फ्रेशनेस है जब आप सांस अंदर लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो एक गर्माइश आप फील करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप सांस पर ध्यान देते जाएंगे, आपकी सांसें गहरी होती जाएंगी, क्योंकि जब आप सांस पर ध्यान देते तो और पूरा शरीर जब से रिलैक्स होता है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाने लगती है थोड़ी सी और बेहतर, तो आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए आपकी सांसें गहरी होती जाती हैं। फिर आपने जब अपनी सांसों पर ध्यान दिया, सांस गहरी होती गई और आप और रिलैक्स होते गए, एक समय आएगा आपकी सांस इतना ज़्यादा आपके गहराई में जाएंगी कि आपको एक ठंडक सा एहसास होने लगेगा। ठीक है, अब आपने जब अपनी सांसों पर ध्यान दिया, अब उसके बाद आपको ध्यान देना है अपनी रीढ़ की हड्डी में। क्रिया योग क्या है कि आपकी जो पूरी, आप ध्यान दीजिएगा जब आप शुरू करेंगे कि आप जब मतलब लेट के बैठ के करते हैं तो आपकी सांसें सिर्फ इतनी पता चलती हैं, मैक्सिमम इतनी। ठीक है, एंजाइटी हो गई तो उससे भी कम। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर कोई मूवमेंट, मतलब कोई एहसास नहीं है। मूवमेंट तो होनी भी नहीं चाहिए, कोई एहसास नहीं है। कोशिश करिए कि आपके सांस लेते समय इस तरह ना हो, जितना ज़्यादा स्टेबल रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं, उतना रखिए। मेरे गुरु
आयंगर जी कहते थे, अगर आप सांस लेते समय शरीर को हिला रहे हैं तो एक तरह से आप भूकंप पैदा कर रहे हैं अपने मन में। तो अब आपने सांस पर ध्यान दिया और शरीर को जितना हो सके स्टेबल रखा। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, पर सांस लेने का जो ये हमारा फ्रेम है इसको पूरी तरह से कम मूव करना है। उसके बाद आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई महसूस नहीं है, एहसास नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं। और क्रिया योग का मतलब है रीढ़ की हड्डी में वो सांस, प्राणवायु, आपकी चेतना का पहुंचना। और इस तरह से आप ध्यान दीजिए, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको पूरी तरह से देखिए। आप देखेंगे कि वहाँ जो फीलिंग्स हैं, वहाँ एहसास कम है। फिर उसके बाद आप देखते जाइए। फिर एक ऐसी जगह आप देखिए जो रीढ़ की हड्डी में जो सबसे लास्ट की जो जगह है, जहाँ टेल बोन यानी पूंछ वाली हड्डी रहती है, वहाँ पर ध्यान दीजिए। और उससे भी थोड़ा आगे जब आप ध्यान देंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका वो जो बिंदु है यानी मूलाधार चक्र या तो लेफ्ट है या राइट है, बीच में नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस तरफ भी है आप सिर्फ उसको ध्यान दीजिए और सांस लेते जाइए और सांस छोड़ते जाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि आपकी सांसें में से एक ध्वनि है जो जब सांस भरते हैं तो सो की ध्वनि आती है और सांस छोड़ते नॉर्मल है, नेचुरल है, ये मंत्र है आपकी ज़िंदगी का। तो आप जब उस पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। हो सकता है राइट है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ राइट पर ध्यान दीजिए और सांस, और उस बिंदु, आपको पता है कि आपको सेंटर में जाना है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उस जगह पर चेतना लानी है आपको, सेंटर में। जो चेतना आपकी लेफ़्ट या राइट हो रही है तो वो चेतना आपकी सेंटर में आनी है, सुषुम्ना। तो उस चेतना को आप उस जगह लाने की कोशिश करिए, करते जाइए। धीरे धीरे आपको वहाँ चेतना महसूस होने लगेगी। उस जगह पर आपको हो सकता है थोड़ी सी पैल्पिटेशन यानी स्पंदन का अनुभव हो जाए। तो उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो चेतना है वो आपकी जो मूलाधार चक्र से शुरू होकर वो चेतना धीरे धीरे, ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, किसी को जल्दी हो सकता है, कई बार किसी को सालों लग जाते हैं। तो अब उस पर ध्यान दीजिए, रोज़ करिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे वही चेतना आपकी वहाँ से वहाँ तक कंटिन्यूस आ जाएगी, यानी स्वादिष्ठान चक्र तक। मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के बाद हमारा जो होता है पेल्विक एरिया में जो पीछे की तरफ, यानी जहाँ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके पीछे एक बिंदु है स्वादिष्ठान चक्र, वहाँ तक आएगी। टाइम लगेगा, तो आप देखेंगे वो जो जगह है वो पूरी तरह से आप चेतना यानी महसूस कर पाएंगे, जो कि आप सोई पड़ी थी, सुप्त थी। तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मणिपुर तक आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मणिपुर पर आ जाती है जल्दी, स्वादिष्ठान में नहीं आती, कोई बात नहीं, फिर से आप वहीं पर लगा के रखिए। मूलाधार, फिर आया स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद आया मणिपुर, मणिपुर के बाद आया अनाहत यानी हृदय चक्र बैक में, और उसके बाद ऊपर आएगा हमारा विशुद्धि चक्र यानी गले वाला। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, विशुद्धि चक्र तक पहुंच गया। उसके बाद हमारा जो क्लैरिटी है वहाँ तक आने लग गई, और उसके बाद आपका आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रधार चक्र। अब आपने कहीं रोकना नहीं है, कहीं कोई कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करिए, वो खुद ब खुद जाती जाएगी। आपकी कंसिस्टेंट जो लगातार की मेहनत है उसके साथ, ये तो हो गया आप जो अभ्यास कर रहे हैं, अब हमें इससे कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है हम बिना फ़ायदे के तो करने वाले नहीं हैं, टाइम ही नहीं है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपका स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके शारीरिक स्वास्थ्य, और कई तरीके, इवन कह सकते हैं कि हमारा ऑरा
यानी जो लोग समझते हो, जब हम भगवान जी की किसी की मूर्ति देखते हैं तो मतलब फ़ोटो देखते हैं तो उसके पीछे एक सन सा बना होता है, तो हमारा जो ऑरा जो है एनर्जी वो हमारी बढ़ने लगती है, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो और हमारी पोस्चर ठीक होता है, हमारे शरीर में जैसे मैंने बताया स्वास्थ्य में फ़र्क आता है। तो और हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें, जैसे जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ पाते हैं, जो और काम कर रहे हैं उसमें शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, यानी कहीं शांत होना है, जो भी चीज़ हम चेतना से भर जाते हैं। और जब हमारा रोम रोम चेतना से भर जाता है, ये क्रिया योग का ये उद्देश्य है कि हमारी हर चीज़ चेतना से भरी हुई हो। ये नहीं कि पता ही नहीं चला मुझे गुस्सा आया, पता ही नहीं चला मैंने गुस्से में क्या कह दिया, क्या कर दिया। ठीक है, तो फिर मिलूँगी आपको। ये मेरा आज का जो था अभ्यास था। और जैसा मैंने, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो रही है तो मेरी एक सीरीज़ है पूरी 21 दिन की, उसको कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इसको करना आसान हो जाता है ना। और कल फिर आपको और मैं बताऊंगी, आज का जो मेरा अनुभव है वो मैंने आज शेयर किया है, कल का अनुभव मैं कल करूंगी। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।